तो कैसे बना, मर गया ना इतना साल पर। पागल बने से मजा आता है। थोड़ा पागल बनो ना सब, एक एक घंटा पागल बारी बारी में बनेंगे हम। कल बोल रहे थे वो, बोल रहे ये आत्मानंद में किसी को साधना नहीं करने दूंगा, यहाँ पे ये सब साधना वाधना नहीं करते, मैं साधना कर रहा हूँ बेकार। इसका साधना फलित तो है, हम लोग सब लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में। हाँ वही साधना है। अरे ऐसा करना पड़ेगा, सुनो, ऐसा करना पड़ेगा। वो कभी ऊपर जाएगा तो उसको अंदर से ताला बंद कर देंगे। ये बंद है, ये बंद है, उधर इसका वो क्या वो लाइब्रेरी का बंद करेंगे, उधर भी एक ताला लगाना। स्वामी ताला तोड़ने में तो तेरे ताला तोड़ने में नहीं, ताला तोड़ने से आवाज आता है भाई, ऐसा आसान नहीं ताला। कूद गया तो फिर प्रॉब्लम है सर। कोई बात नहीं, अच्छा होगा, टंटा बीटे। ऐसे क्योंकि एक पंडित था, तो उसको पुत्र हुआ, उसको पता था कि मेरा बेटा जो है चोर होगा, तो उसको गरुड़ प्राण पढ़ा दिया। इसकी चोरी करने से ये होगा, इसकी चोरी करने से ये होगा, इसकी चोरी करने से ये होगा। तो उसको साधुओं की टोली में डाल दिया और उसने साधुओं का सारा पढ़ना चालू किया। तो साधुओं की टोली में जब गया, उसका संस्कार भी काम किया। तो क्या किया, इसका कमंडल उठाया, उसके आगे रख दिया, उसका कमंडल उठाया, कहता इसका कुछ नहीं लिखा था। और क्या। अच्छा, यहाँ से वो भी देखे ना, सारा तलाशी करके अभी सारे चीज खाली करना, उसका खाली कपड़ा को छोड़ के कुछ। कपड़ा भी नया नया धोया स्वामी जी। अरे उसका कपड़ा हमको मालूम है, क्या पता स्वामी जी का कपड़ा लेकर रखा होगा। वो क्या क्या सब पहन रहा था, मैं सोचा उसका होगा। मेरे को मांग रहा था एक, अलग था उसको पहना हुआ। हाँ, वो क्या पता स्वामी जी का होगा। ऑरेंज कलर का। और मेरे को मांग रहा था जैकेट चाहिए। मैं कहा ठंड लग रहा है ना, हाँ बहुत ठंड है। चलो भाई, तब तपस्या करो, तपस्या। विशाल जी बोल रहे ये सुनना भी बहुत बड़ा तपस्या है, एक घंटे तो बैठना भी तपस्या है। और क्या, इससे बड़ा तपस्या नैथानी नैथानी को देखे ना, उससे आज बात करना। आप एक ही साधु है पूरे उत्तराखंड में, हम जैसा पागलों को इधर कोऑपरेशन दे। क्यों क्यों क्योंकि खुद मेरा वही दोस्त है। ये और भी आप लोग मेरे को घुसने नहीं दे रहा गेट के अंदर। चलो भाई, टाइम जा रहा है। हरि ओम। गुरु जी परमिशन नहीं दिया। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव पशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ओम
वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम लोग योग वशिष्ठ का निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध 28वां अध्याय का अवलोकन कर रहे थे। परसों हम जो देखे और उसमें है क्या था, बीज और अंकुर न्याय देख रहे थे। जैसे अग्नि और उष्णता उसका एक से दूसरा अलग नहीं किया जा सकता है। एक का दूसरा स्वभाव है। स्वभावी और स्वभाव ये दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। जब कोई वस्तु प्रकट होता है, मतलब कोई नाम रूप लेता है, उसका स्वभाव उसके साथ रहेगा। इसीलिए परमात्मा जब कुछ नाम रूप को ग्रहण करने के लिए सोचा, तब उसका स्वभाव जो विशालता और जो सर्वदा सर्व समय में स्थिति का और अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, ये सारे गुण माया में है। सब कुछ जैसे हमारे प्रतिबिंब में हमारा सब कुछ ज्यों का त्यों दिखता है, वैसे ही परमात्मा का ये जो संसार एक प्रतिबिंब मात्र है। और परमात्मा में जो कुछ है, जो कुछ अगर हम सोच सकते हैं परमात्मा के बारे में, वो सारे प्रकृति में दिखाई देती है। इसीलिए कि वो प्रतिबिंब जो है वही उसका स्वभाव है। इसको अलग नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब सृष्टि को हम जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। क्यों, कैसे? तो फिर मुक्ति असंभव है। सृष्टि का संहार नहीं होगा, ऐसा तो होना चाहिए। मैं जब तक हूँ मेरा प्रतिबिंब तो रहेगा, परंतु रहेगा तो रहेगा कहाँ? अगर दर्पण रहेगा तभी तो मेरा प्रतिबिंब रहेगा उसमें। दर्पण कौन है इधर परमात्मा में? खुद ही दर्पण है, क्योंकि स्वच्छता के कारण। उससे और स्वच्छ कोई हो ही नहीं सकता है। और वो स्वच्छता किसको कहते हैं? सूक्ष्मता को स्वच्छता कहते हैं। अति स्वच्छ होने से, अति सूक्ष्म होने से अपना प्रतिबिंब अपने में दिखता है। जैसे मरुभूमि में बहुत गर्म होने से वो हवा ही जल के रूप में दिखता है, वैसे ही वैसे परमात्मा में ये संसार प्रतिबिंब के रूप में अथवा इसका स्वभाव के रूप में दिखता है। क्यों? स्वभाव उसका स्वच्छता है, इसीलिए जो सही है उसको देखना अपने आप को असंभव है। देखना चाहेगा तो कुछ दूसरा दिखेगा। इसीलिए माया या संसार या नाम रूप त्रिपुटी ये सब दिखता है उसमें, और ये है ही नहीं दिखता है। इसलिए इसका
माया भी अनादि अनंत, अनादि अनंत है। और तो फिर ये शांत नहीं हो सकता है ना, ये कभी इससे मुक्ति नहीं मिल सकती है। हमको मुक्ति नहीं मिलेगी, मिलेगी मुक्ति नहीं मिलेगी, बात तो सही है। क्योंकि मुक्ति नाम का बंधन ही नहीं, जब मुक्ति कहाँ से आएगा? इसके साथ तुम कोई बंधे हुए नहीं, कोई बंधन ही नहीं, मुक्ति कहाँ से मिलेगा? मुक्ति नहीं मिलेगा। अच्छा, तो फिर बंधे हुए नहीं तो फिर ये कैसा दिखता है? इसके साथ आसक्ति हमारे कैसे है? इसीलिए कि देखना चाहते हैं, इसीलिए देखना नहीं चाहिए। देखना छोड़ दोगे तो मुक्ति समझो, देखना छोड़ देंगे तो फिर कैसे मुक्ति हो जाएगा? रहेगा क्या? जो रहेगा वही तुम हो। ये इसको नहीं भूलना कि अवशेष ही सत्य है। और ये अवशेष कहाँ से आएगा? वेद ने नहीं नहीं करके जो छोड़ दिया आखिर वही सच है। उसके ऊपर ना कहना है, ना देखना है, ना सुनना है। देखना सुनना तो इंद्रियों का काम है भाई। तुम क्या इंद्रियों हो? आँख हो? कान हो? क्या हो तुम? ये तो अति साधारण उत्तर मिल जाएगा कि नहीं, मैं आँख तो नहीं, मैं आँख से अलग कुछ हूँ, देखने वाला हूँ। तो तुम देखने वाला तो सूंघने वाला भी, सुनने वाला भी, तो सब तुम ही हो। तो तुम तो ये अलग अलग नहीं हो सकते हो। चलने वाला तुम, खाने वाला तुम, और सोने वाला, बैठने वाला, करने वाला, देखने वाला, सब कुछ जब तुम हो तो सब कुछ तुम्ही को क्यों नहीं मान लेते हो भाई? सब कुछ तुम है। सब कुछ हो गया तो कुछ भी नहीं जो दिखता है वो नहीं है। नाम रूप अलग अलग नहीं हो सकता है। मैं सब कुछ होऊंगा तो अलग कैसे हो जाऊंगा? इसीलिए अलगपना मिट जाएगा। मैं सब कुछ हूँ तो अलगपना मिट जाएगा, द्वंद्व मिट जाएगा, अनेकता मिट जाएगा, सब कुछ चले जाएगा। उसी का नाम जो आखिर रह जाएगा वही है मुक्ति, वही है मुक्ति और वही है सत्य। इसीलिए उसको कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बोल बोल करके ये तुम नहीं, ये तुम नहीं, तुम आँख नहीं, तुम कान नहीं, तुम नाक नहीं, तुम शरीर नहीं, तुम करता नहीं, तुम भोगता नहीं, करते करते आखिर कुछ रहेगा नहीं करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो नहीं को जब नहीं कर दोगे तो जो रहेगा 2 माइनस इज इक्वल टू प्लस, जो रहेगा वही रहेगा। उसको ना बोल सकते हैं, ना इदम ना तत्, कुछ नहीं है। और सब कुछ है इसी प्रकार, क्योंकि अभी देखे सब कुछ मैं हूँ। मैं देखने वाला, मैं करने वाला, मैं खाने वाला, मैं सुनने वाला, सब कुछ मैं हूँ। चलने वाला, फिरने वाला, सब कुछ मैं हूँ। तो सब कुछ मैं फिर दरवाज़ा पूरा खुला है, मतलब दरवाज़ा पूरा बंद है। ऐसा ही है, मानोगे? ऐसा कैसे मान लेंगे भाई? दरवाज़ा पूरा खुला है तो दरवाज़ा बंद कैसे है? ये पूरा खुला है, ये पूरा बंद है, बिल्कुल। दोनों अगर बंद कर देते हैं, दोनों खुला मानेंगे? नहीं मानेंगे। हैं? कैसे?
हैं? बोलो बोलो, कानफूसी क्या होता है? मान लेंगे क्या रखा है। हवा हवा के लिए तो खुला ही। हवा के लिए? हवा के लिए तो पूरा खुला है। भूत के लिए? और किसके लिए? आवाज के लिए? आवाज तो आता है। अच्छा चलो, साउंड प्रूफ, विंड प्रूफ और सब कुछ प्रूफ कर दिया है। वो लगाएंगे, एसी लगाएंगे, एसी की तैसी। अरे पूरा खुला मतलब पूरा बंद, इसीलिए आप कहाँ खड़े हो? दरवाजे की किस तरफ खड़े हो? किसको कहना पड़ा, किसको कहना, आपको समझ नहीं पड़ा मुझे। बंद और खुला कहाँ से देखते हो? दरवाजा पूछ रहे हो कमरे के अंदर है कि कमरे के बाहर है? दरवाजा कमरे के अंदर है या कमरे के बाहर है? दरवाजा खिड़की को नहीं बोल रहे, खिड़की माने दरवाजा आप वो अंदर है या बाहर है? और तुम खड़े कहाँ हो? तुम अंदर है, हैं? दरवाजा बंद है ना, और तुम बाहर है तो कहीं भी तो हो गए ना। कहाँ है बताओ? चलो, इसमें ये इसका कहना है जो बीज और अंकुर, इसको हम देख रहे थे, अग्नि और इसका उष्णता, ऐसे ही दोनों में कोई भेद, जो आधार और आधेय अथवा देह और देही में कोई अंतर नहीं होता है। श्री राम जी, आप बीज की ही अंकुर जानिए और कर्म ही को मानव जानिए। दो सिद्धांत बता दिया, बीज ही अंकुर है, उसमें कोई अंतर नहीं। और मानव किसको कहते हैं? कर्म का नाम है। कर्म का नाम जीवन है, कर्म का नाम भविष्यत है, कर्म का नाम अतीत है, कर्म का नाम जीवन है, जीव है, तो मानव होगा। कर्म सब कुछ है। क्यों? पहले हम विचार किए थे ना, ये जितने शब्द हैं वो सब एक शब्द का पर्यायवाची है। इसको हम विचार किए थे ना, हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं भाई? एक शब्द का पर्यायवाची, सारे शब्द ओम का पर्यायवाची पहला शब्द का, उसी से सब बने और उसका सारे का माने वही एक है। तो ये जितना सब शब्द है, ये सारे एक दूसरे का अर्थ के साथ सामंजस्य रखते हैं। इसलिए अंदर का मतलब बाहर है, बाहर का अंदर अंदर है। और ये जो बीज मतलब अंकुर है, अंकुर मतलब बीज है, और कर्म मतलब मनुष्य है, इंसान है, जीव है, और जीव मतलब कर्म है। जीव मतलब कर्म है, कर्म मतलब जीव है। कर्म के बिना जीव नहीं, जीव के बिना कर्म नहीं। जीव कैसा पहले बना? असीम को सीमांकित के, और सीमांकित करना मतलब तो कर्म शुरू हुआ वहीं से। जीव पैदा हुआ कर्म से, और जब तक कर्म रहेगा तब तक वह रहेगा, जब तक वह रहेगा तब तक कर्म रहेगा। इसी प्रकार हे राम जी, तुम
कर्म को ही मानव मानो और अंकुर को बीज ही मानो। ये जबरदस्ती नहीं, विचार करने से है। विचार नहीं करने से तो वो लोग ये जबरदस्ती कर रहे हो। स्पंदनशीली हो रही चित्ती, चित्ती मतलब पराशक्ति, वो स्पंदनशील होने से भूमि में बटादि वृक्षों के अंकुर को स्थूल पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ, कठिन पदार्थ एवं मृदु पदार्थ जल में बुल्लों, बुल्ले मतलब बुदबुदे, बुल्लों की तरह बनाती हैं। जल में जैसे बुदबुदे बन जाते हैं अपने आप, ऐसे ही ये जो चित्ती महारानी है प्रकृति, वो स्पंदनशील होने से उसमें सब कुछ बन जाता है। पेड़ लता, ये पशु पक्षी सब कुछ बन जाते हैं। और ये अंकुर भी कभी वृक्ष बन जाता है, और कोई सूक्ष्म बनता है तो कोई स्थूल बनता है। सूक्ष्म स्थूल में कोई अंतर नहीं, जैसे गर्मी और ठंडी में कोई अंतर नहीं, टेम्परेचर का नाम है। ऐसे ही सूक्ष्म स्थूल में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो स्थूल बन जाता है, कम इकट्ठा है तो सूक्ष्म बना। कुछ भी चीज़ सूक्ष्म, स्थूल और कठिन, मृदु, ये सब जो हम शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, बार बार हम इसको विचार करते आए हैं, फिर भी करते रहेंगे। व्यवहार में थोड़ा देर के लिए किसी का कोई अर्थ को हम रखते हैं, वो हमेशा के लिए नहीं। मैं उत्तरकाशी से जा रहा हूँ मतलब आऊँगा। तो जा रहा हूँ ये थोड़ा देर के लिए है भाई, क्या जिंदगी भर अनंत काल तक जाते रहूँगा? ये तो नहीं है। मैं खा रहा हूँ मतलब थोड़ा देर के लिए। हाँ, मेरे को संगीत सुनना बड़ा पसंद है। मैं कल आपका वो म्यूजिक सुनना था, बहुत अच्छा लगा। कितना देर तक सुना है? थोड़ा देर के लिए। हर चीज़ मैं देख रहा हूँ मतलब थोड़ा देर के लिए। हर चीज़ व्यवहार में थोड़ा देर के लिए, किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष समय पर, किसी विशेष परिस्थिति में थोड़ा समय के लिए हम व्यवहार करते हैं। व्यवहार इसी का नाम है। इसीलिए व्यवहार में जो हम नाम रूप अर्थ क्रियाकारिता, इसका ये अर्थ है। भोजन कल्याण मतलब मुझे आनंद आया, ये आनंद भी, ये भोजन भी सब क्षणिक है, थोड़ा देर के लिए। इसी प्रकार चित्ती का स्पंदन ही ये सबको तैयार करता है। उदाहरण आपके सामने, जल में स्पंदन पैदा हुआ तो लहरें बने, लहरों से टकराएं तो बुदबुदे बने, और फिर बनते बिगड़ते रहते हैं। बनते बिगड़ते मतलब इसका कोई अर्थ नहीं। बनना बिगड़ने का मतलब जल ही जल रहा, जल का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो थोड़ा देर के लिए उसका अर्थ था। जब तक बुदबुद है तब तक उसका अर्थ है, जब वो खत्म हो गया उसका अर्थ गया। जल कभी नहीं बना बुदबुद। इसीलिए ये जो हम समझते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, या जितनी शब्दों का प्रयोग करते, सारा संसार तो शब्दों का जाल है और वो क्षणिक है।
थोड़ा अर्थ वाला है। और इसीलिए तो इसके ऊपर हम विचार किए थे कि अभी जिसको हम अच्छा बोलते हैं वो थोड़ा देर में बुरा हो जाता है। जो दोस्त है वही दुश्मन बन जाता है, जो ऊपर है वो नीचा हो जाता है, जो मोटा है वो पतला बन जाता है, जो धनी है वो गरीब बन जाता है। यही तो दुनिया है और ये परिवर्तनशीलता है। देखो, परिवर्तन के बिना भी बन जाओगे। कैसे? मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपया है और मेरे पास कुल 5 रुपया जेब में पड़ा है, वो भी टूटा फूटा। तो तुम मेरे से धनी हो या गरीब हो? तुमको क्या कहा जाएगा, धनी हो या गरीब हो? मैं क्या बोलूँगा? अरे 1000 रुपया मेरे बाप दादा कभी सोचे नहीं। 1000 रुपया, अब तो अरबों के बारे में सोच रहे हैं। करोड़पति बनते हैं। बात सही है। समय ऐसा था, पूर्वाश्रम की बात मैं ही कर रहा हूँ। मम्मी कभी 100 रुपया अलमारी से निकालती थी कहीं लेन देन करने के लिए किसी को। मैं छिप करके दरवाज़ा के आड़ में छिप करके देखता था 100 रुपया कैसे होता है। 100 रुपया एक दर्शनीय चीज़ होता था उस समय में। 100 रुपया, अरे 2 पैसा में पेट भरता था, 2 पैसा में नाश्ता के लिए। तो 100 रुपया तो 100 रुपया तो किसके पास 100 रुपया होता है? तो यह है वही 100 रुपया। आज क्या है? 100 रुपया लेकर के कोई, अरे वो सनी आता है, अरे 500 दे दो आज, छोड़ो। छोड़ो मैं चलता हूँ, 500 दे दो। उसको 500 भी कम पड़ जा रहा है। हाँ, उसको आज सनी उठा रहा था, मैं कहा है सावधान। और तब तक सनी आ गया, नैथानी आ गया, चल चल बाहर। करना बाहर चल। तू इधर कैसे आ गया? मैं यहाँ कर राजा। ठीक है, तमाशा देख रहा जाए ना मौज से। मैं हंसी रोक नहीं पाया। एक दूसरे को धक्का मार के बाहर जा रहे हैं। वो कहता तू पागल, वो कहता तू। शादी को इधर रख देंगे स्कूल में या रूममेट बना देंगे। हाय रे विधाता, ये व्यवहार में सब चलता है भाई, व्यवहार की दुनिया। जा रहा हूं मतलब आ रहा हूं। पेट भरा है मतलब भूखा हूं। क्यों? अभी तो भर गया, कल फिर भूखा हो जाऊंगा। सारा व्यवहारिक दुनिया में ऐसे होता है, इसका कोई माने नहीं। अर्थ क्रियाकारिता अगर हम देखते हैं तो वो क्षणिक है। अर्थ क्रियाकारिता हमेशा करनी नहीं। इधर ही बैठे बीच में, हरिओम। जब हाँ, डिस्टर्ब नहीं करना। तो जल में जैसे बुदबुदें दिखाई देते हैं, ना वो कभी बना, ना कभी था, ना कभी होगा। क्यों? विचार की दृष्टि से विचार करें तो जल का तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। तो बुदबुद नाम कहाँ से आया? जल का ही नाम बुदबुद, मानना ही पड़ेगा। व्यवहार में बुदबुद जल अलग है, विचार दृष्टि से अलग नहीं है।
चित्ती के बिना ऐसा कौन शक्तिमान है जो इस पृथ्वी तल से अत्यंत मृदु अंकुर से वज्र के सदृश दृढ़ प्रवाल आदि को निकाल सके। देखो ये शक्ति का क्या शक्ति है, इसलिए इसको महाशक्ति कहते हैं, आदि शक्ति, पराशक्ति कहते हैं। इससे कोई और शक्तिशाली कोई है ही नहीं। ये जो माया है इससे बढ़ के कोई शक्तिशाली नहीं है। वो कह रहा ये अगर ऐसा नहीं होता है, आज जो बीज था उसको अंकुर और इतना बड़ा पेड़ में वो कैसे बदल दिया? कौन बदला? ये माया तो बदला। आज जो इतना बड़ा पहाड़ था वो मिट्टिया मिट्टी हो गया। वृंदावन गए हो, 2-4 बड़े बड़े पत्थर ही पड़ा है, उसको वृंदावन कहते हैं। लेकिन वृंदावन कभी था नहीं, वो गोवर्धन कभी था। जैसे यहाँ इतने बड़े बड़े पहाड़ टूट फूट करके सब कितने छोटे बन जाते हैं, पहाड़ टूटते रहते हैं। हमारे सामने कितने आया लैंडस्लाइड होता है, और वही लैंडस्लाइड तुम कहोगे नहीं हम खुदाई कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं इसीलिए लैंडस्लाइड होता है, अपने आप कुछ नहीं होता है। अरे अपने आप हुआ सन 78 में, बादल फटा, वो क्या गंगा नदी के सामने वाला बड़ा ऊंचा पहाड़ के ऊपर बादल फटा, वो सारा मिट्टी माटी सब आकर के 2-4 पत्थर आया, दूसरे पत्थर को धक्का मारा, बड़ा पत्थर निकला, वो बड़ा आकर के और बड़ा को निकाला, वो मिट्टी, वो पेड़ लता आकर के वो छोटा सा वो था नहर झरना था, उसको बंद कर दिया। वो जब बंद हो करके खुलता है तो वो और कुछ मलमा ला करके उसमें इतना बड़ा बांध बंधा दिया, और 2-3 झरना आकर के उसको मिलते हैं, और चारों तरफ से बाढ़ से पानी आकर मिट्टी पत्थर आकर अरे तहलका मचाया, और वो टूट गए, 3-4 बांध टूटे, और वो आकर इकट्ठा गंगा जी को बांध दिए। गंगा जी पूरा सूखा। 78 की बाढ़, मेरे सामने की बात। इतना बड़ा बांध बंधाया गंगा जी, 12 घंटा पूरा गंगा जी सूखा। ऐसा बांध बंधाया कि टिहरी बांध उसके सामने क्या है। प्रकृति क्या कितना शक्तिशाली है। जो टिहरी बांध को 18 साल लगा है, इतने लोग, इतने सब मशीन सब लग कर 18 साल में जो बंधा है, वो 5 मिनट में उसको बना दिया। बताओ, इससे बढ़ के शक्तिशाली कौन होगा। वो गोवर्धन आज मिट्टी में मिल गया। और ये जो हिमालय, ये कभी समुद्र के अंदर था। बहुत सारा प्रमाण मिलता है, ये जो भूतत्व विज्ञानी सब दिखाते हैं, बात सही है। और आज देखो सबसे ऊपर है, जहाँ मिट्टी था वहाँ तालाब बन गया, जहाँ तालाब था वहाँ पहाड़ बन गया। इसीलिए एक कहा होता है 1000 ईयर से सिटी, 1000 ईयर से फॉरेस्ट। आज जहाँ हलचल मच रखा है, इतना व्यस्त शहर है, कल के लिए वहाँ सियाल भी कूदता रहे, नहीं तो सियाल को भी कोई पूछेंगे नहीं। उधर सियाल का टट्टी भी नहीं मिलेगा। इतना घनघोर जंगल बन जाता है। और मेरे आँख के सामने वो जो मलमा आया था, उस खाली मिट्टी पत्थर,
आज देखो उधर घना जंगल बना है, वही गंगनन के पास है, हरसिल में नहीं, गंगनन के पास। हाँ आपका ये चला गया ना आश्रम, हाँ, वो सब गया था। क्योंकि चाबी तो आपके पास थे। अरे मेरी कुटिया गई थी और दूसरे को क्या पूछना मेरी कुटिया बह गई थी। चाबी आपके पास हैं? तभी तो चाबी मेरे हाथ में, कुटिया लेकर के चल गई। तो शक्तिशाली इससे बढ़ के कौन हो सकता है, दुनिया को उथल पुथल करने वाला। और ये तो हमारे धरती की बात है। अरे कितने सूरज मर गए हैं, कितनी सूरज मर गए हैं। मैं नहीं बोला आपका आधुनिक वैज्ञानिक लोग बन रहे हैं, कितने ब्लैक होल बन चुके हैं। जब स्टार मर जाता है तो ब्लैक होल बन जाता है। और कितने नया ताराएं, सूरज से हजारों गुण तारा बड़े बड़े संसार बन चुका है। और इतना तो हमारे वैज्ञानिक लोग, हमारे जो बड़े बुद्धिमान, वो बता रहे हैं, हम मानेंगे क्योंकि वो बता रहे हैं ना। अच्छा, लेकिन सच तो यह है, ऐसे एक करोड़ों ब्रह्मांड बनता बिगड़ता हर पल में। हमारे गोलोक बिहारी कालू के नाम गोलोक बिहारी। गोलोक मतलब जहाँ चिर रासलीला होता है, अनंत अखंड रासलीला होता है। रासलीला मतलब हर पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनता है और बिगड़ता है, उसी का लीला चलता है। उसी का नाम है गोलोक। तो इसी प्रकार ये जो चींटी है, ये महान शक्तिशाली है। इससे बढ़ करके कोई शक्ति नहीं, इसीलिए इसका नाम है पराशक्ति, आदि शक्ति, महाशक्ति। यही न्याय राजवीर्य से शरीर संपादन में भी लगाना चाहिए। इस आशय से कहते हैं, जब कोई जीव पैदा होता है, कौन जीव के अंदर मनुष्य जरायुज हुआ, कुछ और कुछ अंडज हुए और कुछ स्वेदज हुए। स्वेदज बाद में अंडज बन जाते हैं और उद्भिज भी हुए। इसमें सब में दो का मिलन में तीसरा बनता है, प्रकृति का नियम है। तो शरीर बनाने में मान लो हमारे जरायुज का ले लिए, वो जैसे लतिका में स्थित रस पुष्प और फल का विस्तार करता है। लतिका मतलब लता बेल। लतिका में स्थित रस पुष्प और फल का विस्तार करता है। लता में कभी पत्ते आएंगे और कभी कलियां खिलेंगे और फूल बन जाएगा। फूल भी कभी फल में बदल जाता है। तो ये कैसा बनता है, कौन बनाता है? उसी के अंदर जो रस है वही रूपांतरण होता है। इसी प्रकार वैसे ही यह चित्ती प्राणियों के वीर्य रस में स्थित होकर इन असीम जंगम वस्तुओं का विस्तार करती है। मतलब बीज रूप में ये जितनी अनगिनत सब वस्तु हैं। कैसे वस्तु? जंगम, चलने फिरने वाला वस्तु। उसमें जो स्थावर है उसका पैदा करने के लिए
2 का जरूरत क्या राजवीर्य का जरूरत नहीं, अंडे में भी वो जरूरत पड़ेगा और उद्भिज में भी जरूरत पड़ेगा, सब में जरूरत पड़ेगा, पर स्थावर में जरूरत नहीं, जंगम में जो घूमने फिरने वाला, क्योंकि शक्ति चाहिए ना, शक्ति से शक्ति पैदा होता है, इसीलिए शक्ति मतलब 2 का टकराव में शक्ति पैदा होता है। यही तो जब स्पंदन कैसा हुआ, पहला स्पंदन इच्छा शक्ति से स्पंदन पैदा हुआ। बहुश्याम प्रजायेयम, बहुश्याम प्रजायेयम। तो बहुत बनने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, शक्ति अनेक में बदलता है। तो ये जैसे बताता है, ये शक्तिशाली जो महामाया महाशक्ति है, इससे बढ़ के कोई और, इससे बढ़ कर के कोई महाशक्ति नहीं, यही महाशक्ति, महा इसीलिए नाम दिया। हे श्री राम जी, भला बतलाओ तो सही कि यदि सर्वत्र स्थित या संबित अत्यंत बलवती होती तो इन देव असुर एवं राजाओं के निर्माण में कौन शक्तिशाली होता। अगर ये बलशाली न होती, देवता और असुरों का संग्राम होता है, हम सुने हैं, देखते भी हर पल में। अच्छा और बुरा का लड़ाई को देवता और राक्षस संग्राम कहते हैं। हमारे अंदर देवता और दानवों का हर पल में लड़ाई चलता है, एक अच्छा है और एक बुरा। ये दोनों को लड़ाने में कौन कारण है? कारण तो वही है, जड़। क्यों लड़ते हैं ये दोनों? क्योंकि एक दूसरे का विपरीत है। क्यों विपरीत बने? इसी का नाम तो शक्ति है। क्यों क्या? मैं हूँ, ये कोई सवाल होता है क्या? है? तो शक्ति है। शक्ति का मतलब 2 होना चाहिए। 2 होना मतलब एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। ये लड़ाई अनादि अनंत, और हर पल में हमारे दिमाग में महाभारत चलता रहता है। अच्छा और बुराओं का, धर्म और अधर्म का लड़ाई हर पल में हो रहा है। जब हर पल में होता है, आप एक सवाल पूछो इसके ऊपर, आप पूछो, सोचो क्या सवाल। हर पल में महाभारत चल रहा है, तो इसके ऊपर पूछो सवाल, तो ... आप फिल अप दी सेंटेंस। जब हर पल में महाभारत चल रहा है, तो चुनाव करना पड़ेगा श्री कृष्ण भगवान का, उनके बिना अच्छा, मैं कहा सवाल पूछना है कि सवाल पूछो। जब हर पल में विषमता सब जगह पर दिखाई दे रहा है, तो भगवान कहते हैं मैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अभी हमारे दिमाग में क्या वो धर्म संस्थापन करने वाला क्यों नहीं बढ़ जाता है? इसको क्यों समता में नहीं लाता है? महाभारत को क्यों शांत नहीं करता है? शांति पर्व इधर क्यों नहीं लाता है? क्यों नहीं ला रहा है? जहां देखो उधर लड़ाई। पूछो तो भगवान कहते हैं हम अवतार लेता हूं मैं। क्यों? धर्म संस्थापन करने के लिए। धर्म का अर्थ क्या है? समता। जहाँ भी समता है, जहाँ असुर और
देवताओं का लड़ाई होता है, उसको समाधान तो मैं ही करता हूँ। बोला ना, तो अभी क्यों नहीं आते हो कालू? बोलो बोलो, क्यों नहीं आ रहे? वो कहता है, अरे बेवकूफ, मेरे को तुम देख नहीं पा रहे हो, मैं हर पल में इसका समता ला रहा हूँ। हर पल में तू विषमता को देख रहा है, समता को नहीं देख रहा है। विषमता को देखोगे, लड़ाई को देखते हो, तो लड़ाई को शांत करने के लिए मैं कह दिया आ रहा हूँ मैं। सच पूछो तो लड़ाई आई नहीं, मेरा क्या ज़रूरत है? मुझे देखते नहीं, मैं उस लड़ाई को पूरा बराबर करता। और ये प्रकृति में भी हम हर पल में विषमता को देखते हैं, तो और आगे एक पग अगर देखेंगे, विषमता को समता में लाने के लिए प्रकृति हर पल में कार्यरत है। विषमता को पैदा करती और विषमता में समता लाना प्रकृति ही से हर पल में करती। वो महाभारत जो लड़ाई हुई, पानीपत जो लड़ाई हुई, मुसलमान हिंदुओं का लड़ाई हुई, कौन किया? दिमाग तो किया ना। वो दिमाग का क्या नाम है? भावना, मन, बुद्धि, उसी का नाम तो ये पराशक्ति है। वही तो सब के अंदर बैठ करके विषमता भी पैदा करता है। अभी का अभिवाद किए ना, सारे जंगम और जितने जीव हैं सबके अंदर चलनशीलता पैदा भी करता है, पैदा। और एक दूसरे ढंग से अगर तर्क करेंगे, विषमता कहाँ पैदा होता है? जहाँ समता होता है। ये तो मामूली चीज कोई भी कहेगा। इम्बैलेंस, इम्बैलेंस स्टेट, विषम। समत्वम योग उच्यते। समता मतलब हार्मोनी, और विषमता डिसहार्मनी। तो आप क्या देखते हो? डिसहार्मनी को देखते हो, विषमता को देखते हो, या समता को देखते हो? हाँ बोलो। अरे मेरा कार्ड तो है सो। क्या देखते हो बोलो? यही तो बात कि बार बार इसको दिखाना पड़ता है आपको। अब देखते हो क्या? क्या देखते हो? विषमता देखते हो या समता देखते हो? बोलो। है? दिखता नहीं, वो तुम्हारे, इट इज योर प्रॉब्लम। my problem is this. I don't see anything imbalance. तो आप देखोगे तो आपका दृष्टि तो सब मैं क्या करूं? तुम्हारा प्रॉब्लम तुम हल करो, हमारा क्या? सानू की है? वो भी इम्बैलेंस है, नहीं देखना चाहिए। आंख कान बंद करो, यही तो योग बताता है भाई। सारे शास्त्र तो ये कह रहे चुप हो जाओ। अरे कितने बार हम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ करके कहते हैं, और हमारे ये श्रीपाद हमेशा लड़ाई करता रहता है। हाँ जी साहेब, दोस्त नहीं है ना? नहीं है, बस यही तो बात। मैं इधर सिर फोड़ूंगा, तुम उधर मौज लो। चलो हाँ, तो जैसे भी होगा,
हर पल में ये जो हम देखते हैं, हम जो सोचते हैं, ये सब गलत भाई, जड़ में गलत बैठा है, पहले ही गलत कर बैठा है। दिल दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। बोल हमारा क्या होगा बोल हमारा क्या होगा। सिर फोड़ते रहो। समता में विषमता, विषमता में समता, इसी का नाम प्रकृति है। और इसी का नाम हमारा देखना, हमारा समझना, इसी का नाम सब कुछ है, हम हैं। हम जब अच्छा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। मैं इधर सिर फोड़ रहा हूं और मेरे दोस्त गायब। धोबी का ऐसे ही हालत होता है। वो पहले कपड़ा क्या साफ करेगा, वो कुत्ता को साफ करता है। धोबी का हालत यही है। स्वामी जी, वो कुत्ता नहीं होता है, वो जो धोबी का है ना, वो कुत्ते का होता है, जिसका मतलब डंडा होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं वो एक पोस्ट आया था मेरे पास। अच्छा अच्छा, वो पोता है। तो देखो भाई, ये जो विषमता का बात आई, विषमता में समता भी है, समता में भी समता है। प्रकृति का ये दोनों काम, इसी का नाम, दोनों इकट्ठे, इसी का नाम संसार है और इसी का नाम महाशक्ति। दोनों को इकट्ठे दिखाया जाता है, यही तो जादूगर। जहाँ मैं समता को देख रहा हूँ, वहीं भी समता दिख रहा है। जहाँ एक देख रहा हूँ, वही अनेकता। एक मतलब समता, अनेक मतलब विषमता। ये तो हर जगह पर, हर पल में, हर एक के आंख में दिख रहा है। ये इसी का, इससे बढ़कर के दुनिया में आश्चर्य और शक्तिशाली चीज क्या हो सकता है। हे श्री राम जी ने देखो, हाँ ठीक है, लतिका में स्थित रस पुष्प और फल का विस्तार करता है। वैसे ही यह चित्ती प्राणियों की वीर्य रस में स्थित होकर इन्हें असीम जंगम वस्तुओं का विस्तार करती है। वो बीज में वो जो अंकुर है, वो किसका काम है? एक के प्रेरणा या एक चेष्टा के रूप में प्रकृति सब जगह पर है। उसका नाम चेष्टा प्रदान करने वाली 14 यत्री। सबके अंदर एक चेष्टा, एक मोमेंटम देती है, तब तो दुनिया चलता है। और सबके अंदर वो कैसे बैठी है? इच्छा शक्ति के रूप में, क्रिया शक्ति के रूप में और ज्ञान शक्ति के रूप में बैठी है सबके अंदर। और सबको इसी प्रकार विषम करता हुआ भी समता की तरफ ले जाता है। मान लो, और एक उदाहरण दे दो, देखो, मान लो आप कपड़ा ओढ़ रखे हो, ठंड लग रहा है, कपड़ा ओढ़ रहे, क्यों ओढ़े? कब तक ओढ़ोगे? बोलो। क्योंकि इसको निकाल के फेंकने के लिए ओढ़ रखे हैं। इसको क्यों नहीं मानोगे? भोजन कर रहे हैं, क्यों? नहीं करने के लिए। देख रहे हैं हम, क्यों? नहीं देखने के लिए। आखिर हाँ का अंत नहीं में, नहीं का अंत हाँ में। जो हम कर्म कर रहे हैं उसका हर पल में अंत है,
और अंत मतलब फिर शुरुआत भी है। इसी का नाम तो जादू है, इसी का नाम तो प्रकृति है, और इसी का नाम संसार है। इसी में ऐसा हम घुल मिल गए हैं, इसका विचार नहीं करते हैं। अरे कैसे पागल बन बैठे हैं हम, देखो। खैर हम तो नैथानी जी को कहते हैं पागल। वो सोफिस्टिकेटेड नहीं, हम लोग सोफिस्टिकेटेड पागल हैं। वो सोच रहा है हम सब पागल हैं। बिल्कुल सोचेगा और सही सोचता है। क्यों कि आज सुबह सनी को धक्का मार के निकाल रहा था। एक पागल दूसरे पागल को तो पागल ही समझेगा ना, दुनिया उसके लिए पागल है। दीवाना मुझको जग कहे, मैं समझूं जग दीवाना है। हम सोफिस्टिकेटेड पागल है, वो भी हम ही सोच रहे हैं, वो भी sophisticated। वही तो अरे कौन पागल हो भगवान? कौन पागल कौन सही? क्या पागल को पागल रूप में देखना पागलपना नहीं? उसको कैसा मैं प्रूव कर दूं? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसके साथ कांटेक्ट करते हैं ना। आज सुबह उसके ऊपर चर्चा हो रहा था, बड़ा भयंकर चर्चा। बड़े सीरियसली सोचो, मैं एक वस्तु को जब देखता हूँ, देखता मतलब मेरे इंद्रियों का एक संबंध बनता है। जिस पल के लिए संबंध बना, उस समय मैं तो मैं नहीं हूँ ना। बोलो, मैं रह सकता हूँ? मैं मतलब साधारण क्षेत्र में, साधारण रूप से मैं मतलब क्या हम समझते हैं? ये शरीर है। शरीर के अंदर प्राण के साथ अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसी को तो हम मैं मानते हैं। व्यवहारिक क्षेत्र में यही तो मैं हूँ। जब मैं किसी वस्तु को देखा तो हुआ क्या? वस्तु का साथ मेरा संबंध बना। जब संबंध बना, मैं कहाँ रहा? बोलो, मैं जब वस्तु के साथ संबंध जोड़ दिया, मैं मुझ में हूं क्या? मैं मुझको भूल जाऊंगा पूरा, मैं मुझको नकार दूंगा, तभी तो मैं दूसरे वस्तु के साथ, चाहे ये एक निमिष का 1000वां हिस्सा क्यों न हो, उस पल के लिए मैं अपने को भूल गया और मैं नहीं हूं। समझे? मैं वस्तु का तदाकार नहीं बनने से उसका खबर, उसका जानकारी मैं ले नहीं सकता हूँ। और वो तदाकार रूप मतलब उसके रूप बनूंगा तब एक पल के लिए होता है, बहुत बहुत अति अल्प समय के लिए होता है। इसीलिए उसको हम देखते नहीं और बदल जाता है। फिर क्यों बदल जाता है? क्यों मैं उसके विच्युत हो जाता हूँ? जब संबंध जोड़ा तो संबंध को तोड़ा क्यों? और अनेक में क्यों चले जाता हूँ? इसको छोड़ के दूसरे में क्यों चले जाता हूँ? और जब संबंध बना तो उसके बाद क्या हुआ? उसको छोड़ दिया मैं। यही तो होता है, तभी तो दूसरे में जाएंगे। छोड़ देते वक्त हमारा परसेप्शन थियरी क्या कर रहा है? जब छोड़ा तो क्या किया? क्या उसके बाद की स्थिति क्या हुआ? उसका जो जानकारियाँ मुझे मिली एक पल भर के लिए, वो वापस अपने जगह पर मुझ में आ गया, जो मैं मुझको मैं करके जैसे समझ रहा था। चाहे चित्त मान लो, बुद्धि मानो, मन मानो, कुछ भी मानो, एक तो कोई केंद्र है जहाँ से वो गया वहीं आया वापस। इसीलिए कि उसके जो जानकारी मिला वो पल भर का मिला,
और बदल गया। क्यों बदल गया? उसमें जो मैं जो था, वो मैं में विषमता पैदा हुआ ना, तरंग पैदा हुआ जिसके चित्त में, जिसको हम कहते हैं स्पंदन, और वह स्पंदन का नाम भावना हम दिए हैं। उसी का प्रवाह को मन नाम दिए हैं। स्पंदन का नाम मन है। स्पंदन होगा गतिशील होगा, गतिशील होगा तो अंदर बाहर होगा, अंदर से गया बाहर, और जहाँ बाधा मिली वहाँ थोड़ा बहुत टक्कर तो होगा। वो टक्कर का नाम संबंध है। वो तो जा रहा था कहीं, और जा रहा था कहाँ? स्पंदन हुआ जब विषमता पैदा हुआ। विषमता में आनंद नहीं, समता में आनंद है, क्योंकि समता ही मेरा स्वरूप है। विषमता पैदा हुआ तो मुझे समता चाहिए। समता को ढूंढ में विषमता जाता है, और जब एक जगह पर उसको बाधा मिलती है तो फिर वापस तो वही आएगा। वापस आएगा तो वापस जो लाया, जिसके जो खबर लाया, जो जानकारियाँ लाया, उसको मेरे में छोड़ा, क्योंकि वो गतिशील है। वो अभी चुप नहीं बैठने वाला है। उसको और फिर एक धक्का लगा, जैसे स्प्रिंग, जैसे वो क्या वो पिस्टन, पिस्टन जैसे आगे पीछे होता रहता है। क्यों? उसको पुश किया जाता है, पुश करने से धक्का लगा कर फिर इधर आए। स्प्रिंग जैसे हमारे दरवाजे में जो स्प्रिंग लगाते हैं, वो जाएगा फिर वापस आएगा, जैसे गुल्लर। तो इसी का नाम प्रकृति है, इसी का नाम विषमता। विषमता में समता है ऐसे ही, और मेरा स्वभाव है समता, और उसी में विषमता पैदा हुआ है। क्यों पैदा हुआ? पहला जो मूलभूत जो इच्छा, जो बीज रूप में सबके अंदर अनेक बना, सबके अंदर मौजूद है, वो उसी का नाम स्पंदन, उसी का नाम समष्टि व्यष्टि बाद में बना। पहले तो एक बना ना कि मैं ऐसा हूँ, और वो स्पंदन का नाम मैं हूँ। पहला स्पंदन का नाम मैं हूँ, और उसमें भी समता है, और समता उसका स्वभाव है। इसीलिए मूलभूत स्वभाव, अभी तो भी समता स्वभाव में बदल गया, तो वो विषमता से समता के प्रति आना, इसका टेंडेंसी पहले से ही है, शुरू से है। इसीलिए इसको कोई नहीं बदल सकता है। संसार दिखेगा, संसार मिटेगा, और संसार अगर दिखेगा, संसार के अंदर यही होगा, एक चीज़ दिखेगा, एक चीज़, वही चीज़ फिर मिटेगा, संबंध बनेगा और टूटेगा। हर चीज़ में यही, इसी का नाम तो विषमता, और इसी का नाम चलनशीलता, इसी का नाम स्पंदनशीलता, इसी का नाम संसार है, कर्मफल है, मैं हूँ, मेरा है, क्या नहीं है। आसक्ति है और विरक्ति है, त्यागना है, स्वीकार करना है, सब इसी के अंदर है। ये प्रोसेस तो एक ही है, प्रोसेस कहीं अलग अलग नहीं। इसी प्रकार हम जब मूलभूत चीज़ को देखते हैं तो ये स्वाभाविक और ये स्वभाव में ही होगा। अनेक वस्तुओं के साथ हर पल में एक को तोड़ा, एक को जोड़ा, और यही है महाभारत, यही है समता विषमता का लड़ाई, यही है देव और असुर का लड़ाई, हर पल में चल रहा है। इसको
परमात्मा हर पल में समाधान करता है, आने का जरूरत नहीं, वो है। हाँ जी, महाभारत में कोई आने का, तुम सोचते हो आ रहा है करके, अवतार ले रहा है करके, वो भी बोलता है मैं अवतार दूंगा। तुम जैसे सोचोगे वो तो ऐसे ही बोलेगा। बच्चा बोलता है माँ को, माँ तू मेरे माँ है, तू मेरे को पैदा की ना, तू मेरे माँ है। हाँ तू मेरे सब कुछ है, तू मेरे माँ, तू मेरे सब कुछ। ऐसा बोलता ना बच्चा? नहीं बोलता। तुम क्या प्रार्थना करता? हे भगवान त्वमेव माता च पिता तो है, उसको पता नहीं। उसका याद दिलाते हैं, भगवान तुम मेरे माँ हो, तुम मेरे बाप हो, तुम मेरे धन हो, तुम मेरे विद्या हो, सब कुछ तुम ही हो। बेचारे को याद दिलाना पड़ता है। बच्चे भी ऐसे याद दिलाते हैं माँ को, बाप को। पिताजी तुम मेरे पिताजी हो ना, इसीलिए तो मैं तुम्हारे गोद में पड़ा, मेरे को अच्छा लगता है, तुम्हारे गोद में बैठूंगा। ध्रुव कहा। इसी प्रकार ये है श्री राम जी भला बतलाई तो सही कि यदि सर्वत्र स्थित या संबित अत्यंत बलवती न होती तो इन देव और असुर राजाओं के निर्माण में कौन शक्तिशाली होता? देवता को पैदा करने वाला कौन है? राक्षसों को पैदा करने वाला कौन है? वही तो महाशक्ति है। दोनों को पैदा करे, दोनों को लड़ाएगा। यह हमारे खून में है, हमारे डीएनए में। दो भाई लड़ेंगे। कौन दो भाई नहीं लड़े? बताओ। भद्र स्थावर तथा जंगम पदार्थों का यही एक आदिम संबित स्फुरण कारण है। यही जो अभी बात कर रहे थे हम, पहले से ही ये चल पड़ा है। हमारा परंपरा ये है, हमारा शुरुआत यहीं से है। शुरुआत वहीं से होने से आखिर भी वहीं होगा, बीच नहीं कहीं। पथि करे अभी कहाँ विश्राम, चलना तेरा रुकना तेरा काम नहीं है, चलना तेरा काम। ये जीवन यात्रा वहीं अंत होगा जहाँ से हम आए हैं, घर में जब तक नहीं पहुँचे। जी जी धन्यवाद। कोई सरदार नहीं आया। सरदार जी को याद कर लिया। आप बताने दरवाजा पूरा दरवाजा बंद कैसे करना है? आप स्नान करके दरवाजा खोल के भी बंद करते? हाँ बिल्कुल। सरदार कैसे? आप बताएं। सरदार क्या बोला? सरदार कैसे स्नान करते, नहाता कैसे? तो दरवाजा खोल के नहा रहा है पूरा सरदार, दरवाजा खोल करके। उसका दोस्त आया पूरा सरदार को, आपको शर्म नहीं आता? आप दरवाजा खोल के नहा रहे नंगा होते, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आता? सरदार बोला नहीं नहीं मुझे डर लगता है, बंद दरवाजे की ओर में से कोई मुझे देखना। मुझे शर्म लगता है। वो हाँ बोल। हे भगवान, हे भद्र स्थावर तथा जंगम पदार्थों का यही एक आदिम संबित स्फुरण कारण है। ये आदि कारण है और इसी को कहा गया आदि बीज अकेले। और इसी का कोई कारण नहीं है, यह कारण कारण। यह कारण कारण क्यों? इसका कोई कारण नहीं। अरे आज तक तो हम कारण का
कार्य दिखते आए, कोई कार्य दिखता है तो उसका कारण होगा। तुम कहता है इसका कारण नहीं है, ऐसा कैसे बोल दोगे? क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली है, इसीलिए डर के मारे हम नहीं मानते हैं। दुनिया में तो हम यही देखते हैं, कार्य है तो उसके कारण होगा। किसी ने गाया, एक झूला में फूल पड़े हैं, एक झूले में कांटे, अरे कुछ कारण होगा। बिना कारण का एक झूला में कांटे, एक झूला में फूल नहीं पड़ेगा। विषमता, ये तो कारण होगा। तो तुम कहते हैं, तुम क्या बोल दिए? उसका कोई कारण नहीं, आदि कारण का कोई कारण नहीं, ऐसा कैसे बोल दोगे? हम नहीं मानते हैं। अच्छा भाई बोलो, तुम नहीं मानते हो तो ये कितना उंगली देखते हो? 2 उंगली देखते हो। ये बड़ा है, ये छोटा है। ये छोटा क्यों हुआ? इसका कारण क्या है? क्योंकि ये बड़ा हुआ। जब तक 2 नहीं है तब तक ये छोटा नहीं हो सकता है। इसको मैं बंद कर दूंगा, अलग निकाल दूंगा तो ये छोटा हो सकता है क्या? ये ना छोटा होगा ना बड़ा होगा। इसका कारण कोई नहीं होगा। अब भी देखो कितना आसानी से, अभी 2 हो गए तो ये छोटा हो गया। क्यों? इसका कारण ये बड़ा है। ये बड़ा है तो बड़ा रहेगा क्या हमेशा? नहीं। इसको अलग कर दो तो ये ना बड़ा ना छोटा। 2 आएगा तब तो एक दूसरे का कारण बनेंगे। ये छोटा है क्योंकि ये बड़ा है, ये बड़ा है क्योंकि ये छोटा है। एक दूसरे का कारण और कार्य बनते हैं। जो कार्य है वो दूसरे का कारण बनेगा, जो कारण है वो दूसरे का कार्य बनेगा। यही तो द्वैतवाद का यही रहस्य है, यही सीक्रेट है। और इसी को कहते हैं रिलेटिविटी। वैज्ञानिक लोग जो रिलेटिविटी का जो बताए ना आपको फार्मूला बताए, वो एक पल के लिए बताए। रिलेटिविटी फार्मूला इज फॉर रिलेटिविटी ओनली, फॉर ए सेकेंड, और हमेशा के लिए नहीं। रिलेटिव है। हाँ, थोड़ा देर के लिए मान ले सकते हैं, मना नहीं करेंगे। हाँ तुम सही हो, पर पल भर के लिए। तो सच्चा क्या है? एक होने से उसमें कार्य कारण नहीं बनेगा। ये इसीलिए उसका कोई कारण नहीं हो सकता है। कार्य रहेगा तब कारण। अरे कार्य तो दिखाई पड़ रहा है, ये शक्ति सारा संसार। तुम ही अभी बोल रहे महाशक्ति सब बना दिया, तुम ही तो बोल रहे थे अभी। है कहते कार्य नहीं है। वो जब अभी तो तुम बोले वो सबका कारण है, कार्य था तभी तो कारण बना। और अभी तुम कहते हो कि वो उसका कोई कारण नहीं, और तुम बोलते हो कि अभी कारण कार्य बन जाएगा, कार्य कारण बन जाएगा, कारण कार्य बन जाएगा। ये आपस में बदलते रहेंगे। तो वो क्यों नहीं बदलेगा? अरे मैं जो बोल रहा था ना, पी करके बोल रहा था, उसको सब गलत मान लो। मैं जो बोल रहा था ना, वो सपने में बोल रहा था, वो सही नहीं। जो दिख रहा है, जो कार्य कारण है, वो नहीं है रे। वो नहीं है रे, समझे? थोड़ा मैं पी लिया था, उसलिए दिख रहा था, तब ऐसे बोल दिया। उसका नहीं मानना। अभी होश में आ गया, 1 में होश है, हाँ 2 में बेहोश। तभी तो बोला था होश में तो आना है। इसीलिए उसका कारण नहीं हो सकता है। एक होने से उसका कारण नहीं होगा।
बीज अंकुर आदि विकल्पों का परंपरा क्रिया पुरुष एवं दैव का परस्पर तथा ऊर्मी बीची और तरंग का परस्पर तनिक भी भेद नहीं है। ये ऊर्मी बीची और तरंग 3 शब्द बताया, क्या माने समझ रहे हो? ऊर्मी मतलब पहला बहुत बारीक माइन्यूट जो तरंगे पहले पैदा होते हैं उसको कहते हैं ऊर्मी। उसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसका नाम बीची, क्योंकि बीच में है इसलिए बीची संस्कृत शब्द है। बीची मतलब भी तरंग है, तरंग है। क्या? रिपल्स, रिपल्स के बाद वेव्स, वेव्स के बाद वेव्स में फिर अंग्रेज लोग इतना बारीकी में नहीं जाते हैं, मोटे बुद्धि है। बीची, बीची बोलते हैं, बीच नहीं, बीची। बीची मतलब तरंगे, थोड़ा छोटा तरंगे, बड़ा तरंग को तरंग कहेंगे। उर्मी, बीची, तरंग। और फिर जुआर, भट्टा, अलग अलग साइज, अलग अलग कर्मों को देख करके, उनका स्थिति, उनका स्वभाव को देख करके अलग अलग नामकरण किया गया है। तो सारा तरंग का नाम है। बीज अंकुर आदि विकल्पों का जो परस्पर क्रिया पुरुष एवं दैव का परस्पर तथा उर्मी बीज और तरंगों का परस्पर तनिक भी भेद नहीं, बीज अंकुर में भेद नहीं। और विकल्प बीज अंकुर आदि विकल्पों का परस्पर भेद नहीं। क्रिया और पुरुष, पुरुष मतलब क्रिया है, कर्म है। पुरुष और क्रिया इसमें कोई अंतर नहीं। और दैव, पुरुष और दैव इसमें भी कोई अंतर नहीं। जो पुरुष है वही दैव है, क्योंकि वो कर्म का नाम है। और कर्म का नाम कर्म फल है। कैसे? कर्म का नाम कर्म फल कैसे हो जाएगा? है, हम कर्म करते हैं, फल मिलता है कभी। मैं पढ़ लिया किताब तो मुझे मार्क मिल जाएगा साथ ही साथ? हर साल भर में फिर एग्ज़ाम दूंगा, तब कोई एग्जामिनर आएगा तभी तो मुझे मार्क मिलेगा। तो ऐसा कैसे हो जाएगा? कर्म का नाम दैव है, पुरुष का नाम दैव है, ऐसा कैसे बोलते हैं? अरे जो कर्म करोगे ना वही कर्म फल में बदल करके आता है। समय, देश काल, परिस्थिति का बीच में शर्त लग जाता है, नहीं तो वही जो कर्म था वही कर्म फल में बदलता है। कैसे? जो बीज था वही बीज बनता है। बीच में हम जो देखते हैं पेड़ और कलियां, फूल, फल, उसके बीच में बीज देखिएगा। पहले तो बीज था, अभी भी बीज बन गया। हुआ क्या? कोई अंतर नहीं। और सिर्फ अंतर भी अगर देखते हो तो एक में अनेकता को देखो, अनेकता के में अंदर भी एकता है, क्योंकि बीज ही तो बीज बना। सिर्फ इतना बोल सकते हो कि एक बीज अनेक बीज में बना, तो अनेक बीज बना तो वो भी तो बीज है। तो बीज को बीज नहीं बोले करके अनेक बीज क्यों कहते हो? एक बीज को तो एक बीज बोलोगे ना। फिर तर्क कहाँ कहाँ चलता है, फिर कोई ठिकाना नहीं। जैसे भी ये कर्म और कर्म फल, जिसको नाम दैव हम कहते हैं, वो उसमें कोई अंतर नहीं। तुम ही तुम्हारा भाग्य विधाता। इसके लिए दूसरे ढंग से
हम एनालिटिकली सर्वे करके जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि लोग हमको बताए हैं कि एक भावना अगर बारंबार हुआ उसका नाम कर्म बताया गया। कर्म अगर बारंबार किया गया, एक ही कर्म, एक ही भावना अगर बारंबार हुआ, वो पहले तो वाणी में बदल जाता है। एक भावना अगर हृदय में जो भावना पैदा हुआ वो अगर बारंबार हुआ तो वो अपने को प्रोजेक्ट करना, उसको मतलब व्यक्त करने में उसमें टेंडेंसी रहता है, इसीलिए वो व्यक्त होने के लिए वाणी के रूप में व्यक्त होगा। वाणी बारंबार अगर हुआ तो बारंबार वाणी का रूप कर्म बदल जाता है, कर्म में बदल जाता है। और वही कर्म को हम बारंबार करेंगे तो उसका नाम अभ्यास अथवा आदत बन जाता है। एक कर्म का बारंबार करने से, दोहराने से वो उसका नाम आदत कहता है, उसका स्वभाव कहता है। एक ही कर्म का बारंबार था, अरे उसका आदत ऐसी ही है, हाँ, झूठ बोलने का तो आदत अगर बारंबार हम रिपीट किए तो वो हमारा चरित्र या हमारा स्वरूप बन जाता है, चरित्र बन जाता है। और वो चरित्र हमारे कैरेक्टरिस्टिक, वो चरित्र को बारंबार अगर दोहराया गया तो वही दैव बनता है, हमारे किस्मत बनता है, वही चरित्र। कल हम इसी में विचार कर रहे थे, पुरुष का नाम कर्म है और पुरुष को जानने के लिए कर्म से जानेंगे हम, तो यही तो कर्म को दोहराया जब उसी को हम समझते हैं, मतलब उसका किस्मत उसी से खिलता है, उसी को हम समझते हैं, उसी को ये आदमी ऐसा है करके मानते हैं, उसी को आकलन करते हैं। इसी प्रकार कर्म का नाम ही दैव है, पुरुष का नाम ही दैव है, और तुम ही तुम्हारा भाग्य विधाता। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, तुम्हारे मुट्ठी में क्या है? बोलो। मुट्ठी में हमारा है सपन का राज। जो हम सपने देखते हैं ना, ऐसा बनूंगा, तो वही है तो मेरे मुट्ठी में, मेरे किस्मत है मेरे मुट्ठी में। आज जो सोच रहा हूँ कल बनूंगा, समझे? सारे किस्मत तुम्हारे हाथ मुट्ठी में है, और उसको खोलोगे तब बनेगा वो। हिंदी शब्द है, इंग्लिश शब्द है, ऐसा पूछ रहा है। किस्मत, किस्मत इंग्लिश है, हिंदी। विशाल जी बोल रहा है हाफ इंग्लिश, वो अंग्रेजी है, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी। डोंट किस किस्मत। मत मतलब नहीं। पारसी हाँ, हिंदी में बहुत पास। वो आजकल हम अंग्रेजियों के चेले बन रखे ना, तो इस प्रकार वो कर रहा है बीज अंकुर। ये सारे जितना भेद हम देख रहे हैं, पुरुष और कर्म में भी कोई, दैव में कोई अंतर नहीं। और जैसे उर्मी, बीची और तरंग का कोई अंतर नहीं, भेद नहीं है। अधिष्ठान में भी कुछ भेद नहीं है। अधिष्ठान और आधेय, जो ये देखो, इसको हम देख सकते हैं। अधिष्ठान आधेय हर जगह पर नहीं। ये देखो, ये जो पेपर वेट है, इसमें ये ग्लोब भी है, और इसमें एक ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है, और अंदर है, बाहर है, आकार है,
ये सब इसी के अंदर है और ये इसी को धारण कर रखा है। ऐसे ही आधेय और अधिष्ठान ये सब एक ही का नाम है। इसमें क्या है? इसमें कालापना है, रंग है और ये अंदर बाहर ये सब कुछ इसी का है, इसको ये पकड़ कर रखा है। आधार और आधेय भी ये, इसमें कोई भेद नहीं होता है, तनिक भी भेद नहीं है। इस तरह के वेद सम्मत भेद को जो पुरुष नहीं देखता है उसको निंदा करता है। अगर तुम इसको नहीं देखोगे ना तुम अंधे हो। निंदा करते हैं मतलब गाली देंगे, इसमें गाली देना छोड़ते नहीं ऐसा गाली देते हैं कि फिर अक्ल आ जाती है। थोड़ा गाली सुन ले, कल सुनेंगे। नहीं कल भाई, कल 12 तारीख है ना, कल हमारा कुछ विशेष प्रोग्राम है भाई, माफ़ करना कल क्लास नहीं हो पाएगा। फिर 13 तारीख को क्लास करेंगे और 14 को करेंगे, फिर 15 को, अगस्त 15 में नहीं हो पाएगा क्लास। बीच बीच में आता है फ्रीडम डे। हाँ, इसीलिए कल भी छुट्टी और 12 तारीख को भी छुट्टी और 15 तारीख को भी छुट्टी। छुट्टी आने से मज़ा है, बच्चे घूमेंगे, मज़ा आता है। हरिओम भाई, कल क्लास नहीं हो पाएगा। ठीक है। हाँ जी, जय गुरुदेव। हरिओम। नोट कर रहे आज भाई इतना, फिर ये गाली सुनेंगे, कभी परसों सुनेंगे। जो इस तरह वेद सम्मत अभेद को जो पुरुष नहीं देखता, भेद को जो देखता है उसको गाली देते हैं। ऐसा होने से भी पुरुष और कर्म में तथा बीज और अंकुर में जिस पुरुष को भेद वास्तविक भासता है उस महान पंडित पशु को निरंतर नमस्कार ही करना चाहिए। पंडित पशु, पशुओं में भी पंडित होते हैं और क्या, तभी तो शंकर भगवान का नाम पशुपति है। पंडित पशु, दोनों तरफ से तीर लग रहा है। ऐसे पंडित पशुओं को तो हम नमस्कार करते हैं। पास में जो बंधा हुआ है ये पशु है, वही पशु है। फिर परसों देखेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।